गुड आफ्टरनून भाई लोगों। ये वंदे मातरम पे इतना डिबेट क्यों चल रहा है? वंदे मातरम क्या किसी के सच में रिलीजन की अपमान कर रहा है या कोई स्पेसिफिक रिलीजन की तारीफ कर रहा है? सिर्फ जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ के लिए हम लड़ रहे हैं, जहाँ के लिए आर्मी लड़ रही है, उस धरती की तारीफ की है, वहाँ के नेचर की तारीफ की है। तो इसमें इतना ऑब्जेक्शन लेने लायक ऐसी क्या बात है? और वंदे मातरम मुझे बताइए ये कब लिखा गया था? ये तब लिखा गया था जब देश को हमारी आज़ादी मिली भी नहीं थी तब लिखा गया था। और उस टाइम जब हिंदू मुस्लिम मिल के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे तो दोनों मिल के वंदे मातरम का नारा लगाते थे, वंदे मातरम का, दोनों मिल के। तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आज इतनी डिबेट कर रहे हैं, मुझे बताइए कि जिस देश में जो भी राष्ट्रगीत रहेगा, राष्ट्रगान रहेगा, तो उसमें उसकी लैंग्वेज की, उसके कल्चर की, उसकी झलक तो मिलेगी ही ना। अब यूएसए को देखो तो यूएसए के जो नेशनल एंथम है उसमें गॉड वर्ड आता है, लेकिन वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, परमानेंट वीज़ा लेके रहते हैं, सिटीजनशिप मिल जाती है, खुद के घर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, वहाँ पे परमानेंट उनके दादा से लेके आज तक जो हिंदू है वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो तो प्राउडली वहाँ का राष्ट्रगीत गाते हैं, वहाँ का राष्ट्रगान गाते हैं। अगर आप इवन पाकिस्तान का नेशनल एंथम देखें तो उसमें एक आखिरी लाइन में वर्ड आता है खुदा। अब मुझे बताइए कि खुदा ये जो शब्द है ये एक्चुअल में सबको पता है कि इस्लामिक शब्द है ना। इस्लाम मतलब अल्लाह को रिप्रेजेंट करता है खुदा, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं, हिंदू लोग तो भगवान बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग जो बोलते हैं तो गॉड बोलते हैं। तो खुदा वर्ड तो एक और पूरा जो उनका जो नेशनल एंथम है वो पूरा उर्दू में लिखा गया है। और क्योंकि वहाँ पे देखो जब जब माना कि जो हमने आज़ादी ली थी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम ने इक्वली फ़ाइट किया है, ठीक है। लेकिन जब आज़ादी मिली तो पार्टीशन के इस पे मिली थी, और पार्टीशन ही हमारा सबसे बड़ा मेन ये है कि पार्टीशन ही रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, क्योंकि जिन्ना का कहना था कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बहुत विचारधाराओं में फ़र्क है, तो वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और सिर्फ जिन्ना नहीं, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने भी अपने बुक में लिखा है कि जब पार्टीशन हो ही गया है तो यहाँ के मुसलमानों ने वहाँ पे चले जाना चाहिए पाकिस्तान में, और वहाँ के हिंदुओं ने यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट। मतलब जहाँ जिसके भरोसे पे वो पार्टीशन हुआ है वही रिलीजन उसमें रहे, ये उन्होंने बोला था। लेकिन कुछ रीज़न से ऐसा नहीं हुआ, और जो मुसलमान हैं कुछ वो यहाँ पे रह गए। अब उनको रहने के बाद यहाँ पे सबने भाईचारे से एक्सेप्ट किया, वो यहाँ पे बिज़नेस खोले या दुकान खोले, उनके दुकान पे जाते हैं हम लोग, सामान खरीदते हैं, हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और वो भी अपने रिलीजन्स यहाँ पे जितना सिक्योर्ड फील करता है मुस्लिम, जो शायद बाहर कंट्रीज़ में भी नहीं करता होगा। तो और हम हमेशा माइनॉरिटी के विचार, माइनॉरिटी का विचार नहीं, माइनॉरिटी के फीलिंग्स आहत नहीं होने चाहिए। कभी तो यार देखो, माइनॉरिटी के बारे में सोचो, लेकिन कभी तो मेजॉरिटी के बारे में भी सोचो। कभी तो मेजॉरिटी वालों का कुछ तो सम्मान रखो, कुछ तो मन रखो। और अगर ये जो माइनॉरिटी है, ये जो मुस्लिम लोग हैं, ये अगर बोलते हैं कि हम अल्लाह के ऊपर किसी को मानते नहीं हैं, हम अल्लाह के ऊपर आपको मानने के लिए बोल भी नहीं रहे हैं ना किसी। उसमें क्या ऐसे लिखा है क्या कि ये सब अल्लाह के ऊपर है? वंदे मातरम में ऐसे लिखा है कि नहीं? अगर आपके हिसाब से अगर आप बोलते हैं कि हमारे कुरान में लिखा है कि सब कुछ जो भी धरती, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, तो ये समझ कर ही ये समझो ना कि तारीफ़ हो रही है, जो अल्लाह ने बनाया है, आपके अल्लाह ने बनाया है, उस चीज़ की तारीफ़ हो रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये पूरी सृष्टि, ये आकाश, ये सब कुछ कृष्ण भगवान ने बनाया है, तो हम लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं, हम लोग हर चीज़ में भगवान को देखते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ भी उससे बनाया है, तो अगर वही उसने बनाई हुई, फिर हर चीज़ नायाब है, हर चीज़ बहुत पूजनीय है। तो जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे सोचने में प्रॉब्लम क्या है? उसके ऊपर किसी को, हम भी कृष्ण के ऊपर किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं, हमारे लिए कोई नहीं है, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हम लोगों के लिए कृष्ण का रूप है। कृष्ण ने 3 रूप लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सारे के सारे इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश सब डेमीगॉड्स है, और वो सब सारे के सारे भगवान कृष्ण के ही अलग अलग रूप है। ऐसा बोल के हम सारे भगवानों की पूजा करते हैं, सारे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, बर्ड्स की पूजा करते हैं, सारे पक्षी, सारे प्राणी, सारा नेचर, पंच महाभूत, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, हर चीज़ की हम लोग पूजा करते हैं, ये समझ के कि वो कृष्ण ने बनाया है। तो आप भी ऐसे समझ लो कि अल्लाह ने बनाया, तो इसकी तारीफ़ करने में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ तारीफ़ ही है ना उस गाने में। इतना हर चीज़ को अपोज़ करते रहेंगे, छोटे हर मुद्दे को आप खींचते तानते रहेंगे, तो हमारा इंडिया मतलब प्रोग्रेस कब करेगा? और इसी जो डिफरेंसेस है, इसी का फ़ायदा बाहर की कंट्रीज़ उठाती है
कि इनमें और थोड़ा सा आग में तेल डाल दो, फ़ायदा उनका है, प्रोग्रेस नहीं होगा, हम इसी में रह जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है इंडिया के लिए उसमें आपका ओपिनियन दो, उसमें आपकी एनर्जी इन्वेस्ट करो। ये सब क्या है कि हम इतना स्टांजा बोलेंगे, हम यही करेंगे, हम वही करेंगे, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी का भी ख्याल करना चाहिए और मेजॉरिटी के भी फीलिंग्स को वैल्यू देना चाहिए। अगर वहाँ पे भी पाकिस्तान में अगर हिंदू है और हिंदू भी वहाँ का जो नेशनल एंथम है उसमें खुदा आने के बाद भी वो गाते हैं, तो आपको भी मतलब यहाँ का जो नेशनल एंथम है, यहाँ का जो नेशनल सॉन्ग है, हर चीज़ को अपने हर नेशनल जो रिप्रेजेंट करता है उसको आपने रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। और ऐसा बिल पास होने के बाद और उसको वंदे मातरम सॉन्ग को लीगल प्रोटेक्शन मिला है, उसको नेशनल एंथम के बराबरी के ऑनर मिलना चाहिए, उसकी नेशनल एंथम के बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। ये बिल पास होने के बाद और अप्रूव होने के बाद और प्रेसिडेंट मुर्मू ने इस बात को अगर अप्रूव किया है तो आपने उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और जो भी डिसीजंस इंडिया में लिए जाते हैं उस चीज़ का आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हर कंट्री में जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से जब डिसीजंस होते हैं तो उसकी माइनॉरिटी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है और वहाँ पे खुशी से रहती है, उस मुल्क में, उस कंट्री में खुशी से रहती है। ये हमेशा इंडिया में ही क्यों होना चाहिए कि जैसे बाकी देशों में भी जो हिंदू लोगों ने वहाँ के रीति रिवाज का रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ का जो भी वो लोग डिसीजन लेते हैं, जो भी बिल पास होता है उसको अपनाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे भी होना चाहिए। हर चीज़ के लिए रिलीजन करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट हिंदुओं की मेजॉरिटी है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ भी है जहाँ पे इस्लामिक मेजॉरिटी है, बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की मेजॉरिटी है, तो वहाँ के वैसे रूल्स रहेंगे, वहाँ के हर चीज़ में वैसी झलक दिखेगी। लेकिन यहाँ पे हिंदुइज़्म मेजॉरिटी है, तो हिंदुइज़्म के हिसाब से ही कुछ डिसीजंस मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के ख्याल करके ही लेनी चाहिए। हर चीज़ सिर्फ माइनॉरिटी का विचार, माइनॉरिटी के नहीं, उनके आहत नहीं होना चाहिए, उनका ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने अगर कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे किसी को हर्ट हुआ होगा तो आई एम वेरी सॉरी, बट ये मेरा पॉइंट है और मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट सही है। जय हिंद, जय भारत।